Hello everyone, welcome to EW classes. My name is वशिष्ठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप आखिर है क्या, माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं माइक्रोस्कोप। तो कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे पहले, फिर हम माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए आज इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहली टॉपिक जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। समझ रहे हैं। दूसरी टॉपिक हमारी रहेगी विजुअल एंगल, एंड तीसरी हमारी रहेगी मैग्नीफाइंग पावर, एंड देन हमारी रहेगी माइक्रोस्कोप। ओके, अब माइक्रोस्कोप हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला हमारा रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा हमारा रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारी है पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए अब ये पावर ऑफ अकोमोडेशन आखिर है क्या? व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? चलिए हम बताते हैं व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation। क्या है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब ये हमारी आई लेंस की वो एबिलिटी है जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। समझ रहे हैं? ये हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। ओके, चलिए अब किस तरीके से फोकल लेंथ में चेंज आता है वो हम बताते हैं। मतलब फोकल लेंथ में चेंज किस वजह से आता है, तो वो देखिए फोकल लेंथ can be changed by ciliary muscles। मतलब जो फोकल लेंथ में चेंज आती है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा चेंज आती है। अब सिलियरी मसल्स है क्या? सिलियरी मसल्स एक तरीके से जो सिलियरी मसल्स हमारा है वो आई लेंस को सेपरेट रखता है। मतलब आई लेंस को सेपरेट किया रहता है। मतलब दो सिलियरी मसल्स होते हैं, दोनों सिलियरी मसल्स के बीच में हमारा आई लेंस रहता है जो हमारे आंखों के अंदर है, वही होता है। उसी की वजह से हमारे आंखों में फोकल लेंथ चेंज वगैरह होता है। ओके, चलिए हम कुछ कंडीशंस दिखाते हैं किस तरीके से रे जब हमारी आंखों में इंटर करती हैं किस कंडीशन से हमारा आंखों में जो फोकल लेंथ होती है कैसे चेंज होती है, फार पॉइंट पर किस तरीके से चेंज होता है, नियर पॉइंट पर कैसे चेंज होता है। चलिए बताते हैं। ठीक, देखिए ये हमारी आई है। ओके, ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा सिलियरी मसल्स है और बीच में हमारा रहता है
लेंस, यहीं पर हमारा रहता है लेंस। ओके, अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट फार पॉइंट मतलब काफी दूर पर रखा गया है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से जब यहां से रेज निकलती हैं, इस तरीके से रेज निकलेंगी, आई लेंस से पास होते हुए जाके बैकवर्ड मिल जाएंगी, वहीं इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी रे भी वहीं जाएगी आई लेंस से, फिर जाके जहां पीछे इंटरसेक्ट होती है, यहीं पर हमारी इमेज बनती है। इसे ये बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। मतलब ये हमारा जो स्क्रीन, जिस तरीके से मोबाइल फोन पे स्क्रीन में डिस्प्ले में कुछ पिक्चर्स दिखती हैं, उसी तरीके से हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमारे जाके रेटिना बनते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फार पॉइंट, अब आखिर ये फार पॉइंट है क्या? चलिए देखिए फार पॉइंट है क्या। फार पॉइंट होता क्या है? फार पॉइंट जैसे हमारे आंखों की जो विजुअल रेंज है, मतलब कितनी दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं, वो हमारी आंखों की कैपेसिटी है। एज अ ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज कैपेबिलिटी है वो है इंफिनिटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी डिस्टेंस तक देख सकते हैं। भाई हमारा है फार पॉइंट, मतलब फार पॉइंट हमारा क्या है? इंफिनिटी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हम पास में ला दें, मतलब नियर ले आते हैं, उस कंडीशन देखिए, ये हमारा आई है, ये हमारा सिलियरी मसल्स, चलिए ये हमारा नियर पॉइंट है। क्या है? नियर पॉइंट है। हमारी रेज यहां से जाएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, पीछे इस तरीके इंटरसेक्ट होगी, यहाँ गई, ये पीछे मीट गई। अब जहां पर मीट होता है वही हमारा होता है रेटिना, मतलब रेटिना पे हमारी इमेज बनती है। जो हमारी इमेज बनी है कहाँ बन रही है? रेटिना बन रही है। मतलब इस कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जो हमारा यू है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा वी नहीं चेंज हो रहा है। वी जो यहाँ है वही वी यहाँ भी है, मतलब इमेज की जो दूरी है वो सेम है दोनों के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो चेंज हो रही है। फोकल लेंथ की हमारी क्या हो रही है? चेंज होती है। चलिए अब इस पर कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे चलिए इसके पॉइंट्स हम यहां लिख रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? फार ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा उस दूरी पे रखा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस कंडीशन आप देखें, जो हमारा ये लेंस है वो एक्सपेंड कर गया है, मतलब हमारा जो लेंस है वो एक्सपेंड, जब ऑब्जेक्ट हमारा दूरी पर रखा है उस कंडीशन में जो हमारा जो लेंस है, सिलियरी मसल्स जो होती है वो लेंस को एक्सपेंड कर रही है। तो इस वजह से हमारी आंखें जो रिलैक्स, हम रिलैक्स कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देख पाते हैं। मतलब इस कंडीशन में हमारी लेंस क्या है? एक्सपैंड है, एक्सपैंडेड लेंस। ओके, समझ रहे हैं? अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा फोकल लेंथ है, इसमें जो हमारा फोकल लेंथ है, मतलब जो हमारा फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज करेगा तो जो हमारा पावर होता है, पावर ऑफ लेंस जो हमारा होता है वो डिक्रीज करता है। मतलब अगर हमारा फोकल लेंथ बढ़ेगा तो हमारा पावर डिक्रीज करेगा। आपको फार्मूला ये पता ही होगा, F बराबर P बराबर में 1/F इन मीटर। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी तो पावर हमारा कम होगा। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? पास में है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है। ओके रुकिए, इसको हम आगे बताते हैं। ओके, ये थोड़ा नीचे पड़ रहा है, ऊपर देखिए, जैसे इसमें जो पॉइंट्स हमारे
मतलब अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, नियर बाई ऑब्जेक्ट, हमारा मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, पास में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारी आई लेंथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब एज अ दब जाती, सिकुड़ जाती है। देखिए इस कंडीशन में सिकुड़ गई हमारी आई लेंथ, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में होता है उस कंडीशन में जो हमारी फोकल लेंथ होती है, मतलब जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है। अब अगर हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, जो हमारा पावर होगा, पावर ऑफ लेंस वो इंक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हैं। अगर फोकल लेंथ हमारा डिक्रीज करेगा तो पावर ऑफ लेंस हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। यही था हमारा पास। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी रहेगी विजुअल एंगल, तो आप नोट करते रहिए, ठीक। चलिए अभी हमने बात की पावर ऑफ एकोमोडेशन की और फारदेस्ट पॉइंट एंड नियर पॉइंट। तो चलिए फिर सबको बता देते हैं फारदेस्ट पॉइंट होता है क्या है, मतलब हमारी आंखों की कितनी कैपेसिटी है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियर एकदम। तो हमारी आंखों की जो कैपेसिटी है वो इनफिनाइट है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पर है तो उसको हम एकदम क्लियर देख लेंगे। अब बात आती है नियर बाई पॉइंट, मतलब कितने पास हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, तो वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब जो है डिस्टेंस होती है, मतलब हमारे नियर पॉइंट और हमारे आई लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं लेस डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस विजन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इस लेक्चर के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं विजुअल एंगल। व्हाट इज द विजुअल एंगल, ठीक है। देखिए विजुअल एंगल, अब ये विजुअल एंगल होता क्या है, ठीक है। चलिए लिखें एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय आई, angle formed at eye by the object is called visual angle। मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी जो आंखों में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं विजुअल एंगल। तो चलिए हम बताते हैं एक डायग्राम के थ्रू विजुअल एंगल को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए जैसे ये हमारी आई है, ठीक है, ठीक, ये हमारा सिलेरी मसल्स और यहीं पर हमारा रहता है लेंस, ओके, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम सी देते हैं। अब देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट ये जगह पर, मान लीजिए इस पॉइंट हम ऑब्जेक्ट की साइज का नाम दे रहे हैं ए डैश बी डैश, तो इस कंडीशन में जो हमारी रे पास कर रही है यहां से एंगल मान लीजिए बना रही है बीटा, ओके। इसके अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, D1 C, D1 मतलब इमेज, हमारी इमेज की जो साइज है वो ये है और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रख के देखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर रख रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं A और B, से ऑब्जेक्ट की जो साइज हमारी, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो जो एंगल बन रहा है हमारा, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम अल्फा देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपने ऑब्जेक्ट को दूर रखा, ऑब्जेक्ट को आपने दूर रखा तो इसका विजुअल एंगल क्या होगा, छोटा। अब अगर विजुअल एंगल छोटा होगा तो जो इसकी इमेज बनी, क्या बनी इमेज, CD, जो इसकी इमेज बनी वो भी क्या है, छोटी है, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे जो हमारा AB ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज बन रही वो बन रही है CD, और जो हमारा A डैश B डैश ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है CD1।
तो आप देखेंगे तो जब ऑब्जेक्ट को हम पास था, जब ऑब्जेक्ट हमारा पास होता तो उस कंडीशन में जो हमारा विजुअल एंगल बन रहा था वो भी बड़ा था, और जो हमारी इमेज बन रही थी वो भी क्या है, बड़ी ही है, लार्ज इन साइज है। बाकी जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब काफी डिस्टेंस पर, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो जो हमारा विजुअल एंगल बन रहा है वो अल्फा इस बीटा से छोटा है। अगर हमारा विजुअल एंगल छोटा होगा तो हमारा इमेज, जो इमेज बन रही है वो भी छोटी बन रही है। अब इमेज हमारी बंद कर रहे हैं, इमेज हमारी रेटिना बन रही है। समझ रहे हैं, यही होता है हमारा विजुअल एंगल। समझ रहे हैं, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैग्नीफाइंग पावर। तब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर है क्या? मैग्नीफाइंग पावर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। चलिए देखिए, ठीक है। विजुअल एंगल formed at I by instrument y में विजुअल एंगल formed एच आई बाई ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? आप कह सकते हैं जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है वो रेशियो होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आई बाई इंस्ट्रूमेंट एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आई बाई ऑब्जेक्ट। अब इसको हम दिखाते हैं बीटा से और इसको दिखाते हैं अल्फा से। मतलब जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनेगा m बराबर में बीटा बाई अल्फा। ओके, समझ में आया? ये हमारा रहा मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, तो अब हम चलते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए माइक्रोस्कोप हम चालू करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। अब ये माइक्रोस्कोप है क्या? मतलब आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं किसी जो हम अपने आंखों से जिस चीजों को नहीं देख पाते हैं उसके उस चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। समझते हैं? मतलब हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके छोटे से ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं an optical instrument used to see the small object। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हम अपने नेक्ड आंखों से ना देख पाए। समझ रहे हैं? चलिए अब यूज कैसे करते हैं हम, मतलब हम कैसे अपने आंखों से इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है, छोटे से ऑब्जेक्ट देखना, टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट वी ब्रिंग इट टू क्लोज टू आवर आई। मतलब छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इसको अपनी आंखों के पास लाते हैं, फिर हमको दिखता है। ठीक, वैसे तो हम बिना माइक्रोस्कोप की चीजों को बड़ा कर देख सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, इस कंडीशन में हमको ये मार्कर देखिए, इसकी साइज ये कंडीशन है, इसका हमको मार्कर छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे हम पास में देखिए बड़ा होता चला रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे मार्कर हमारे पास आ रहा है वैसे वैसे हमारा विजुअल एंगल क्या है, बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? मार्कर हमारा थोड़ा दूर था, उसका नहीं विजुअल एंगल
कम था, जैसे जैसे पास आ रहे वैसे वैसे विजुअल एंगल बढ़ रहा है। अब अगर विजुअल एंगल हमारा बढ़ रहा है, जो इमेज हमारी रेटिना बढ़ रही है वो भी तो बढ़ रही है। मतलब जब ऑब्जेक्ट दूर था उस कंडीशन में जो हमारी इमेज बन रही थी वो छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये ऑब्जेक्ट हमारा आंखों के पास में आ रहा है उस कंडीशन में विजुअल एंगल्स हमारी क्या हो बढ़ रही है, और जो इमेज बन रही है रेटिना पे वो भी हमारी क्या है साइड में बड़ी हो रही है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप यही करता है, जो चीजें हमारी दूर दूर होती हैं, जिस मतलब ऐसा जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट को उठाकर जो हमारा लिस्ट विजन है, मतलब जो जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं 25 सेंटीमीटर है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे ले आकर रख देता है, तो वही इमेज हम लोग क्लियर देख पाते हैं। यही यूज है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोप जो है दो टाइप्स के हैं। ठीक, अब ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप है ये टू टाइप्स का है। पहला क्या था हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप। पहला क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड दूसरा क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला हमारा क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा हमारा क्या था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या, तो आप कह सकते हैं इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, इसको हम मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग लेंस। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारा है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीफायर और मैग्नीफाइंग लेंस। चलिए, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इन दिस, इसमें इन दिस टू कॉन्वेक्स लेंस of small focal length and small aperture placed coaxially, मतलब in this two convex lens of small focal length and small aperture placed coaxially। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम चालू करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए, अब सिंपल माइक्रोस्कोप चालू करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हमारा लेंस है। ठीक, ये हमारा लेंस है, यहां पर कहीं फोकस होगा, इस साइड हमारा फोकस होगा, यहां कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं, यहां कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ये ए बी। ठीक है, तो चलिए
ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आप जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेंस में आप करें हैं, जब ऑब्जेक्ट जो हमारा रहता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में जो रेज डायग्राम हमारी होती है, फर्स्ट रोल जो हमारा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाती है, रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से हो जाती है। और चलिए अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो रो की जरूरत पड़ती है। चलिए दूसरी रे हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में ये रेस्ट हो क्या रही है, डाइवर्स हो रही है। रेस्ट हमारी क्या डाइवर्स हो रही है, मतलब कह सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रही है, मतलब डाइवर्जिंग रेस हमारी क्या डाइवर्स हो जा रही है। मतलब ये रेस कहीं जाके मीट ही नहीं करेंगे, इसको मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड कर देंगे, हम इसको पीछे बैकवर्ड कर देंगे। हम मानते हैं ये हमने पीछे बैकवर्ड किया, इमेज ये दोनों रे आके यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो इसकी इमेज कहाँ बनी, ये इस पॉइंट बनी। मान लेते हैं साइड का ए बी डैश, ठीक है। अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसे ही बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी के लिखाते हैं यू ई। क्यों लिखा रहे हैं, हम आते हैं ये हमारा लेंस कहाँ है, आई के पास में है, आई के पास, आंख के हमारे पास में, समझ रहे हैं, ठीक। इसमें हम विद इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो हमारा इसे आप बोलते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हैं, मतलब कह सकते हैं आईज विद इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मानते हैं यहां से ऑब्जेक्ट हमारा जो बनाने विजुअल में क्या है, बीटा बना रहा था, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, h0 हम मानते हैं, और उसकी इमेज जो बनी वो क्या है, hi मान लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बीटा है, बीटा अगर आप देखेंगे बीटा की जो वैल्यू हमारी बीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब जो हमारा एंगल है बीटा इज वेरी स्मॉल। अगर बीटा हमारा छोटा है तो जो हमारा tan बीटा की जो वैल्यू हो अप्रोक्सीमेट रहती है बीटा की, ठीक है। अगर आप tan बीटा निकालना चाहें तो tan बीटा आप देखेंगे तो ये हमारा बीटा है, तो tan का फार्मूला आप जानते हैं, जो हमारा tan का फार्मूला होता था वो होता था tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान में बेस, ठीक है। फार्मूला हमारा ये होता था। तो अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस हमारे ये परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ हमारा बेस हुआ, तो tan बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, h0 अपान में u a। अभी हमने यहाँ निकाला है कि tan बीटा अप्रॉक्स होता है बीटा के, तो यहाँ क्या निकला हमारा बीटा बराबर में h0 अपान में u a। ओके, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए जब हम अभी तक हमने देखा आईज विद इंस्ट्रूमेंट, हमने इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। अब हम इंस्ट्रूमेंट का विदाउट यूज किए देखते हैं इस कंडीशन हमारा एंगल क्या बनता है। तो चलिए देखिए, ठीक है। मान लेते हैं जब हम बिना इंस्ट्रूमेंट के किसी ऑब्जेक्ट को देखें जिसकी साइज हमने माना है h0, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो लीस्ट डिस्टेंस रखा गया, मतलब d डिस्टेंस रखा गया है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर है, d डिस्टेंस पे रखा गया। ये ऑब्जेक्ट क्या माने a b, इसकी साइज क्या है। अब जब हम यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा एंगल बना, क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं विद आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया है इस ऑब्जेक्ट को देखने के, लेकिन इस कंडीशन में हमने इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक।
इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अगर आप जाएंगे यहाँ अल्फा जो हमारा वो भी बहुत छोटा, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो हमारा tan अल्फा होगा वो अप्रोक्स सिमिलर होगा अल्फा के। तो यहाँ से हमको tan अल्फा की जो वैल्यू मिलती थी क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच नॉट अपॉन में डी। तो हमें यहाँ से मिलेगा अल्फा बराबर में एच नॉट अपॉन में डी, ये हमें मिलेगा। बीटा की वैल्यू में क्या मिली, एच नॉट अपॉन में यू ई, और अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली, एच नॉट अपॉन में डी। चलिए अब हम ये अल्फा बीटा और अल्फा की वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले में रखते हैं, वहां से देखते हैं हमें मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब मैग्नीफाइंग का फार्मूला जो हमारा निकला, क्या निकला था, m बराबर में बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो हमको बीटा की वैल्यू क्या मिली थी, यहां से हमको बीटा की वैल्यू क्या मिली थी, बीटा की वैल्यू चलिए ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे फिर लेते हैं। m बराबर बीटा बाई अल्फा, बीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, बीटा बराबर में एच नॉट अपॉन में यू ई, एंड अल्फा बराबर में एच नॉट बाई डी, यही हमें वैल्यू मिली थी। अब चलिए यही वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, एच नॉट बाई यू ई टोटल बाई एच नॉट बाई डी, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें क्या मिला, एच नॉट इंटू में डी बाई में एच नॉट इंटू में यू ई। अब ये एच नॉट कैंसिल हो बचा हमें क्या, डी बाई यू, मतलब हमको मिलता है m बराबर में डी बाई यू, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला है वो हमें क्या मिला, m बराबर में डी बाई यू ई। ठीक है, अब चलिए अब इनमें कुछ केसेस हैं, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखते हैं उस कंडीशन में लेंस का फार्मूला क्या बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं एज अ जो हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर पे, उस कंडीशन में हमारा लेंस का फार्मूला क्या रखेगा, चलिए हम करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ केसेस है। केस फर्स्ट हमारा क्या है कि जब हमारा इमेज इन्फिनिटी बन रही है, मतलब व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। केस फर्स्ट हमारा क्या है, केस फर्स्ट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब जो हमारी v की वैल्यू क्या है, वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस का फार्मूला हमारा क्या होता है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस का फार्मूला होता है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, यहाँ 1/f रहेगा, ये 1/v की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी आई है, u माइनस में u की वैल्यू क्या है, ue। अब आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज प्लेस एट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, मतलब लेंस के लेफ्ट साइड हमें रखा जाता है। तो कोई भी चीज अगर लेंस के लेफ्ट साइड है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ue। तो ये क्या हुआ, 1/f इज इक्वल में ये चीज हमारी क्या जीरो हो गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/ue। यहां से हमको मिलता है ue बाई बराबर f, मतलब हमको मिलता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो अब ये चीज मतलब ue की वैल्यू f जो हमारा ये आया है रिलेशन, इसको हम मैग्नीफाइंग फार्मूला जो हमारा निकला क्या निकला था, m बराबर में d बाई यू ई, ये हमारा फार्मूला निकला था। तो फार्मूला हमारा क्या बनता है, m बराबर में d बाई f, u जो हमारा u ई है वो बराबर है f के, मतलब फोकल लेंथ की। तो यहाँ से हमको नया फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है, m बराबर में d बाई f। ठीक है, अब जब इमेज हमारा इन्फिनिटी बन रहा है, इस कंडीशन में जो हमारी आंख रहेगी वो कैसी रहेगी, मतलब हमारे आंख में कोई भी तनाव में कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। मतलब व्हेन आप यहाँ लिख सकते हैं व्हेन
image is at infinity, our eye is in relaxed condition। मतलब जब आई मतलब इमेज हमारी इंफिनिटी रहेगी, उस कंडीशन हमारे जो आंख रहेगी वो रिलैक्स कंडीशन, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब केस सेकंड क्या रहेगा, जब हमारा इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है। ओके, केस सेकंड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस d, तो इस कंडीशन में हम आप v को मानेंगे माइनस d। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज जो हमारी बन रही है और लेफ्ट साइड बन रही है लेंस के, तो लेफ्ट साइड चाहे जो वैल्यूज आप लेंगे उसको नेगेटिव ही लेंगे, तो v बराबर माइनस d। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/f इज इक्वल 1/v की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस d माइनस 1/u, यहां से हमको मिलेगी। अब u के क्या रखेंगे, u e रखेंगे, हम क्या रखेंगे, u e रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको मिलेगा 1/f, ये माइनस इससे रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/d इज इक्वल 1/u e, हमें ये फार्मूला मिला। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली इसको हम रखेंगे मैग्नीफाइंग पावर में। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमें क्या मिला था, m बराबर m इज इक्वल d बाई u e। अब जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें इसे हम लिख सकते हैं d इंटू 1/u e, d इंटू में 1/u e की वैल्यू क्या मिली है, 1/f प्लस 1/d। क्या हमें मिला, हमें यहां से क्या मिला, d 1/f प्लस 1/d, ये हमें m का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो इनमें जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।